हेलो रीडर्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी सेफ होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड लीडर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 4th चैप्टर मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक के बारे में बात की थी। आई होप आपने इसके आगे के 4 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको अच्छे से ये और आगे के वीडियोस समझ आए। आज के वीडियो में हम 5th चैप्टर द 5 लॉज ऑफ गोल्ड के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपके सामने गोल्ड से भरा बैग रख दिया जाए और दूसरी तरफ विजडम से भरा क्ले टैबलेट रख दिया जाए तो आप किसे चूज़ करोगे? 27 पर्सन्स ने साथ में कहा गोल्ड से भरा बैग। फिर एक ओल्ड मैन काला बाब ने सबको चुप कराया और कहा, रात के अंधेरे में डॉग्स की आवाज़ सुनो और वो इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है, और अगर उन्हें खाना मिल जाए उसके बाद भी वो लड़ने लगेंगे और उनके अंदर ईगो आ जाएगा। वो कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। गोल्ड और विजडम में से गोल्ड को चूज़ करते हैं और उसे स्पेंड कर देते हैं, और फिर जब गोल्ड ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस रोएंगे। गोल्ड हमेशा उन्हीं के पास रिजर्व रहता है जो इनके लॉस को जानता है और उसे फॉलो करता है। काला बाब कहता है, तुम सब ने मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया है, मेरे कैमल्स का भी ध्यान रखा है, तो मैं तुम्हें गोल्ड के 5 लॉस की स्टोरी सुनाऊंगा। इन्हें अच्छे से सुने और फॉलो करें। आज तक मैंने तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, आज मैं तुम्हें बहुत ही इंटेलिजेंट अरकद नाम के इंसान की कहानी बताऊंगा। वहाँ बैठे एक इंसान ने कहा, हाँ, हमने अरकद के बारे में सुना है। वो बेबीलोन में सबसे अमीर थे और वह सबसे अमीर इसलिए बने क्योंकि वो मनी रूल्स को जानते थे। मनी रूल्स उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता था। आज मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगा जो मुझे उनके बेटे नोमासिर ने बताई थी। मैं और मेरा मालिक नोमासिर के यहाँ कुछ काम से रुके थे। हमारा काम से खुश होकर नोमासिर ने हमें ड्रिंक्स ऑफ़र की और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातें अपने पिता की तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेबीलोन के जितने भी रिच पर्सन हैं उनके बेटे उनके साथ रहते हैं ताकि उन्हें उनके फादर की प्रॉपर्टी मिल सके। लेकिन मेरे फादर इस चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अगर मेरी प्रॉपर्टी संभाल सको, अच्छे से हैंडल कर सको, तो ही मैं तुम्हें दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह प्रूव करना होगा कि तुम कैपेबल हो। तुम्हें इस सिटी से बाहर जाकर एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना होगा, और मैं तुम्हें एक गोल्ड का बैग और क्ले टैबलेट दूंगा जिसमें 5 मनी रूल्स लिखे होंगे। अगर तुम्हें इसे वाइसली यूज़ कर पाए तो तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम वापस घर आना और अपना एक्सपीरियंस बताना। अगर तुम सक्सेसफुल हो पाए, कैपेबल हो पाए, तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर तुम इस चीज़ में सफल नहीं हो तो मैं यह सारी प्रॉपर्टी प्रीस्ट के नाम कर दूंगा जो एटलीस्ट मेरे लिए भगवान से प्रेयर करेंगे। उसके बाद नोमासिर अपने सर्वेंट्स के साथ घोड़े पर चढ़कर निकल गया। 10 साल बाद आया। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें सारे रिलेटिव सभी लोगों को बुलाया था। पार्टी के बाद नोमासिर के पेरेंट्स सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठ गए और नोमासिर अपने एक्सपीरियंस बताने लगा जैसा कि उसने उसके पिता से प्रॉमिस किया था। नोमासिर कहा, पिताजी, मैं आपके इंटेलिजेंस के सामने सर झुकाता हूँ। आपने मुझे बहुत सारा गोल्ड और नॉलेज दिया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ना होने के कारण वह सारा गोल्ड मेरे हाथों से फिसल गया। अरकद ने कहा, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बताओ बेटा। नोमासिर कहता है, मैंने नेनिवा जाने का डिसीज़न लिया क्योंकि वह काफ़ी ग्रोइंग सिटी थी। वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं एक कारवां में शामिल हो गया। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने। 2 दोस्त बहुत ही पोलाइट, बहुत ही स्वीट थे। नेनिवा में एक बहुत ही रिच पर्सन था
जिसके पास बहुत तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है, जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। हम लोग हमारा पैसा बेट पर लगाने जा रहे हैं। हमारे घोड़े के सामने वह घोड़ा तो कुछ भी नहीं है, उसे बहुत इजीली हराया जा सकता है। उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलवा कर मुझे भी उसमें पार्टनर बना लिया और हमारा घोड़ा हार गया। ये सुनकर अरकत को हंसी आ गई और मैंने अपने सारे पैसे खो दिए। बाद में मुझे पता चला ये लोग एक दूसरे से मिले थे और वो हमेशा ऐसे इंसान को टारगेट करके पैसे लेकर उन सब में बांट लेते थे। मैं इससे ये सबक सीखा कि अलर्ट रहे। और मेरे साथ दूसरी चीज़ ये हुई कि कारवां में एक और मेरा फ्रेंड बन गया था। उसके पेरेंट्स भी बहुत रिच थे और वे मेरी तरह बिज़नेस के लिए नैनीवाह जा रहा था। उसने मुझे वहाँ पहुँचने के बाद बताया कि एक बिज़नेसमैन की डेथ हो गई है और उसकी पूरी शॉप का सामान बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है। उसने मुझसे कहा, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, तुम अभी पैसा दे दो, मैं बेबीलोन जाकर मेरा पैसा लेकर आऊँगा। मैंने सोचा बाद में भी हमें बहुत पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने दे दिया, लेकिन वो हमेशा अवॉइड करता रहा बेबीलोन जाना। बाद में मुझे समझ आया कि उसके पास बिल्कुल समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो मैंने उसे वहाँ से निकाल दिया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शॉप में वहाँ सामान बचा था जो बेचा ही नहीं जा सकता था। मेरे पास नए सामान ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। बचे हुए सामान को मैंने इज़राइल के एक पर्सन को बहुत कम प्राइस में बेच दिया और फिर मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने जॉब देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जॉब भी मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी। फिर मैंने अपना घोड़ा अपने सर्वेंट को बेच दिया ताकि मेरा खाना और सोना हो सके। बहुत गरीब हो गया। फिर मुझे आपकी याद आई। आपका दिया हुआ क्ले टैबलेट पढ़ा मैंने, जिस पर मनी रूल्स लिखे थे। मैंने एक एक रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा और सोचा, अगर मैं इसे पहले समझ लेता और मेरा धन कभी नहीं जाता। हर रूल याद कर लिया। अब जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं अपने कम एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के साथ डिसाइड करूँगा। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए मनी रूल्स पढ़ूँगा जो मुझे मेरे पिता ने दिए थे। रूल नंबर 1, मनी उन लोगों के पास बड़े आसानी से आता है जो अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगाते हैं। रूल नंबर 2, मनी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जो इसके लिए प्रॉफिटेबल काम ढूंढता है और बहुत स्पीड में बढ़ता है। रूल नंबर 3, मनी उन लोगों के पास रहता है जो इसका इन्वेस्टमेंट नॉलेजेबल पर्सन की एडवाइस से करे। रूल नंबर 4, मनी कभी भी उनके पास नहीं रहता जो लोग इसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानते। रूल नंबर 5, मनी उनसे दूर चला जाता है जो लोग गलत जगह से या गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं या फिर एकदम इम्पॉसिबल अमाउंट चाहते हो। ये थे वह 5 रूल्स जो मेरे फादर ने मुझे बताए थे। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। मुझे सिटी के आउटसाइड वॉल पर काम करने वाला मज़दूरों को मैनेजर बना दिया। मैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने अपनी इनकम का 1/10 पार्ट को सेव करना स्टार्ट किया और ये सब बहुत स्लोली हो रहा था क्योंकि इंसान को जीने के लिए स्पेंड करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने ये गोल बनाया कि 10 साल बाद आपको उतना पैसा तो रिटर्न कर दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। मेरी फ्रेंडशिप मज़दूरों के मालिक से हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते। तुम्हारे पास कुछ ऐसा पैसा है जो अभी यूज़ में ना आ रहा हो। क्या तुम्हें पता है ये पैसा तुम्हारे लिए और मेहनत करके और पैसा कमा सकता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे पिता का दिया हुआ सारा पैसा खो दिया है अपने एक्सपीरियंस ना होने के कारण, इसलिए मैं अभी वापस इन्वेस्ट करने से डरता हूँ। उसने कहा, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहो तो कुछ दिनों में ये दीवार बनकर रेडी हो जाएगी और हमें बड़ा सा दरवाज़ा लगाना पड़ेगा जिसके लिए हमें मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी और यह चीज़ राजा ने अभी तक के सोची ही नहीं है।
क्यों ना हम कुछ पैसे इकट्ठे करके मेटल्स को ख़रीद ले, ताकि जब राजा कहे तो राजा को अच्छे प्राइस में सेल कर सके, और अगर वह नहीं रेडी होते हैं तो भी हमारे पास मेटल तो रहेंगे, हम कहीं और सेल कर देंगे। और ये नेनिवा से बहुत दूर है मेटल की खदान, और पूरे सिटी में किसी के पास ये मेटल नहीं है। ऐसा सुनकर नोमिसार को थर्ड रूल की याद आ गई। ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ और हमारा मतलब जो भी मेरा छोटा सा पैसा लगाने से बड़ा प्रॉफिट हो गया, और वो लोग मुझे बाकी का इन्वेस्टमेंट प्लान में भी अपना पार्टनर बना लेते थे, और उन लोगों को काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट नॉलेज था। और ऐसा करते करते मैंने अपना लॉस तो रिकवर कर ही लिया था, और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मेरे पास पैसा बहुत तेज़ी से आने लगा। नोमासर ने अपना सर्वेंट को इशारा किया और उसे 3-4 गोल्ड के बैग लाकर सामने रख दिए और कहा, पिताजी, आपने मुझे बेबीलोन का एक बैग गोल्ड कॉइन दिए थे, मैंने आपको नेनिवा के 2 बैग गोल्ड के कॉइन दे रहा हूँ, और आपने जो मुझे नॉलेज दिया है वो तो इन सब से बहुत ऊपर है। वो किसी भी गरीब इंसान को रिच बना सकता है, और वही नॉलेज किसी भी रिच पर्सन को ना हो तो उन्हें पुअर बना सकता है। आपके ही नॉलेज से मैं इतना रिच और रेस्पेक्टफुल बना हूँ। पिता ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा है, और तुम वो सबक बहुत अच्छे से सीख गए हो जो मैंने तुम्हें दिए थे, और तुम इस काबिल बन चुके हो कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूँ। उसके बाद कालाबाब ने वहाँ बैठे लोगों से पूछा, आपने इस चीज़ से क्या सीखा? आप ये सोचते हो कि पैसा कोई मैजिक की तरह आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने अपनी स्टार्ट एकदम ज़ीरो से की, और ये रूल्स ही मेरे साथ थे। इन्हें मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और मैं इन्हें वापस से तुम्हें बताना चाहता हूँ। रूल नंबर 1, मनी उन लोगों के पास बड़े आसानी से आता है जो अपने इनकम का 1/10 हिस्सा अपनी फैमिली के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगाते हैं। मनी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जो इसके लिए प्रॉफिटेबल काम ढूंढता है और बहुत स्पीड में बढ़ाता है। मनी उन लोगों के पास रहता है जो इसका इन्वेस्टमेंट नॉलेजेबल पर्सन की एडवाइस से करें। मनी कभी भी उनके पास नहीं रहता जो लोग इसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानते हो। मनी उनसे दूर चला जाता है जो लोग गलत जगह से या गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं, या फिर एकदम इम्पॉसिबल सा अमाउंट चाहते हो। मैंने अपने सक्सेस का सीक्रेट आपको बता दिया है। इनफैक्ट ये ट्रुथ है। कल हम बेबीलोन में एंटर करेंगे। अगर आप सभी भी अरकद और उनके बेटे नोमासिर की तरह इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास भी पैसा आने लगेगा और तुम भी रिच बन जाओगे। यही था हमारा 5th चैप्टर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th चैप्टर की बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ डू शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रीडर्स एंड लीडर्स, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर आपका मिस ना हो। टिल देन, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।